तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बार मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारी डेरिवेशंस कराई थी और क्वेश्चन किए थे। ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट का फार्मूला डिराइव कराया था टाइम पीरियड के लिए, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम एच। आई क्या था वहां पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट कितना था? ml स्क्वायर बाई 12, जहां m क्या है? मास है बार मैग्नेट का। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक जो इस चैप्टर का है, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म या टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब है कि बिहेवियर ऑफ अर्थ एज ए मैग्नेट, बिहेवियर ऑफ अर्थ एज ए मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है, इस स्टडी को कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। और इसका जो कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ, गिलबर्ट वॉज द साइंटिस्ट, गिलबर्ट वॉज द साइंटिस्ट, वॉज द फिजिसिस्ट, जिन्होंने ये बताया कि अर्थ बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट प्रिजर्व्ड इनसाइड अर्थ with its north pole towards geographical south pole and its south pole towards geographical north pole। और इसकी गिलबर्ट ने यह बताया कि अर्थ मैग्नेट की तरह से बिहेव इसलिए करती है क्योंकि उसके कोर में एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट प्रिजर्व्ड है, और उस बार मैग्नेट का नॉर्थ जो है ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है और साउथ जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। अभी मैं अर्थ का मैग्नेटिक सर्किल ड्रॉ करूंगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन बाद में ये पता चला कि अर्थ के कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में कोर में लाई नहीं कर सकता। तो फिर बहुत सारी थ्योरीज आई अर्थ मैग्नेटिज्म की। थ्योरी ये भी आई कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो अर्थ के कोर में जो मॉल्टेन मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से अर्थ मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है। और भी थ्योरी आई कि जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ की जो एयर ब्लैंकेट है, यानी अर्थ के चारों तरफ जो एयर ब्लैंकेट है वो सन रेज फॉल करने की वजह से एयर हॉट हो जाती है, और जब रोटेट करती है हॉट होने के बाद एयर का आयनाइजेशन होता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से करंट लूप्स बनते हैं, करंट लूप्स बनने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ के जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होते हैं और अर्थ मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। तो ये बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म जो कि डिस्कस किए गए। बट हम लोगों का जो मेन कंसर्न है वो इस बात से है कि अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स क्या हैं। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स में मैग्नेटिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डिप्थ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। इन्हीं पर न्यूमेरिकल्स है और इन्हीं की डेरिवेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अर्थ की जो मैग्नेटिक सर्किल है वो ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अर्थ की जो मैग्नेटिक सर्किल है वो इस तरह से ड्रॉ होती है। बच्चों ध्यान से देखो, ये अर्थ है और ये इसकी ज्योग्राफिकल एक्सिस है। इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। ये अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है, अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस ये है, और ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है अर्थ का, और ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। बच्चों अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल ये है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल ये। गिलबर्ट मतलब ये कंसिडर किया गया कि अर्थ की जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस पर एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट प्रेजेंट है। ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है
और इस पर एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट प्रिजर्व है इस तरह से कि इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है, इस बार मैग्नेट का ये अगर हम ये कंसीडर कर ले बच्चों कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर, आप जानते हो अर्थ का ज्योग्राफिकल इक्वेटर होता है, ज्योग्राफिकल एक्सिस के ये जो लाइन है इसको हम ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहते हैं अर्थ का, और जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर अगर ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है बच्चों, तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये कौन सा इक्वेटर हो जाएगा? ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा। अर्थ के दो एक्सिस और दो इक्वेटर होते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस ज्योग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक इक्वेटर। और एक बात यहां पे क्लियर ये हो जाती है, अगर ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का तो यहां पे निडिल रखेंगे, मान लीजिए ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है प्रिजर्व बार मैग्नेट का, तो अगर यहां पे निडिल रखेंगे अर्थ सरफेस पे तो उस निडिल का नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह होगा। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि निडिल जो है यहाँ पे जो जनरेट हो, निडिल जो है यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ जनरेट करेगी। भाई जैसे अगर इस तरह से मैग्नेट रखा है, इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक निडिल रखेंगे तो मैग्नेटिक निडिल का नॉर्थ वाला जो टिप है वो साउथ के अट्रैक्शन की वजह से ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी ये जो पॉइंट अर्थ सरफेस पे होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जनरेट करेगा। इज दिस क्लियर? और अगर उसी निडिल को लाके यहां पे रखें तो यहां पे मैग्नेटिक साउथ पोल जनरेट होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल जनरेट होगा। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर यहां से ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अगर यहां से फील्ड लाइन निकलेगी तो ऐसे होती हुई इस साउथ के अंदर एंटर करेगी। क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट की जो फील्ड होती है, फील्ड लाइन होती है, बार मैग्नेट की फील्ड लाइन हमेशा कहां से ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ से। कहां जाती है? साउथ पे, और साउथ से फिर नॉर्थ पे जाती है बार मैग्नेट के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट की फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ बाहर होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा अपना क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो अगर हम इसको देखें बच्चों मैग्नेटिक सर्किल के फॉर्म में, तो यहां से फील्ड लाइन जनरेट होगी, यहां से फील्ड लाइन जनरेट होकर के ऐसे जाके साउथ पे, यहां से ऐसे जनरेट होगी और फिर यहां से जाकर के साउथ पे ऐसे मिल जाएगी। इसी तरह से यहां से भी फिर नॉर्थ से जनरेट होगी, यानी फील्ड लाइन यहां से जनरेट होगी और इस तरह से ये साउथ पे जाकर के यहां पे जाके मिल जाएगी। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, एनएम मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये एसएम है मैग्नेटिक साउथ है। इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सर्किल ऑफ अर्थ। ये फिगर आप ड्रॉ कर लो, ये मैग्नेटिक सर्किल ऑफ अर्थ है, ये फिगर आप ड्रॉ कर लो। अर्थ अपने इस एक्सिस के अबाउट, ज्योग्राफिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। डन बेटा, बना लिया? अच्छा, अब आप देखो, अब इसमें
एक हेडिंग आप डाल दो, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। हेडिंग डालिए, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। और एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म में सबसे पहला टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। एक मिनट, हाँ, इसको पहला है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन है, आप इसमें एक लाइन लिख लो, वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन, वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन या हाइपोथेटिकल प्लेन, वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन और हाइपोथेटिकल प्लेन through magnetic axis, vertical imaginary plane through magnetic axis, so that this axis lies in the middle of this plane, this axis lies in the middle of this plane, is called magnetic meridian of earth, is called magnetic meridian of earth। मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अर्थ क्या मतलब? ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता हुआ एक हाइपोथेटिकल प्लेन, जैसे मेरा ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता हुआ एक हाइपोथेटिकल प्लेन जिसके ठीक बीचों बीच ये मैग्नेटिक एक्सिस लाई करती है, तो इस इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन को अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू पास होता हुआ एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन जिसके बीचों बीच मैग्नेटिक एक्सिस लाई करती है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अर्थ। इज दिस क्लियर बच्चों? दूसरा जो मेरिडियन है, क्या नाम है उसका? जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन लिख लीजिए, जियोग्राफिकल मेरिडियन। इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस, imaginary vertical plane through geographical axis, imaginary vertical plane through geographical axis, imaginary vertical plane through geographical axis, so that this axis lies in the middle of this plane, this axis lies in the middle of this plane, is called geographical meridian, is called geographical meridian of earth, is called geographical meridian of earth। अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस के थ्रू एक हाइपोथेटिकल प्लेन, इस एक्सिस के थ्रू पास होता हुआ एक हाइपोथेटिकल प्लेन इस तरह से कि ये एक्सिस इस प्लेन के ठीक बीच में लाई करे, तो इस हाइपोथेटिकल प्लेन को जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। तीसरा जो एलिमेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म का, उसको हम कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? एक लाइन लिख लीजिए इसमें, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन geographical meridian and magnetic meridian, angle between geographical meridian and magnetic meridian is called
एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या मतलब है बेटा, ध्यान से देखिए, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये अर्थ की मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसको अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन ले रहा हूं तो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है अर्थ की। इन दोनों मेरिडियन के बीच ये जो एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा जो है, दिस एंगल अल्फा इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन और अर्थ के ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। फोर्थ टर्म एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, डिफाइन एंगल ऑफ डिप। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ डिप, देखो बच्चों, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ, एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल, एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल is called angle of dip. Angle between earth magnetic field and horizontal is called angle of dip. देखो बच्चों, एक इस तरह से समझिए, ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ डिप के डेफिनेशन में बता रहा हूं। ये मैग्नेटिक निडिल है, ये मैग्नेटिक निडिल है। इस मैग्नेटिक निडिल को अगर अर्थ सरफेस पे कहीं भी फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये मैग्नेटिक निडिल हमेशा एलिवेटेड स्टे करेगी। ऐसे कोई भी मैग्नेटिक निडिल अर्थ सरफेस पे कहीं भी रखी जाए वो कभी भी फ्लैट हॉरिजॉन्टल ऐसे स्टे नहीं करती, हमेशा एलिवेटेड स्टे करती है। और इस निडिल का नॉर्थ साउथ में होता है और इसका साउथ हमेशा नॉर्थ में होता है। बात समझ में आ गई? ये जो डायरेक्शन है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर हम मैग्नेटिक निडिल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक निडिल को अपने डायरेक्शन में करके रोक लेती है। कहने का मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में उसके डायगोनल के अलोंग होती है बच्चों। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसके मैग्नेटिक मेरिडियन में हमेशा डायगोनल के अलोंग होती है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड PE, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में उसके डायगोनल के अलोंग होती है। हमने मैग्नेटिक निडिल को ऐसे रखा, लेकिन ये निडिल अपने आप इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। भाई अगर मैग्नेटिक निडिल या बार मैग्नेट ना हुआ, एक सिंपल रॉड है तो उसको लटकाएंगे तो हमेशा ऐसे स्टे करेगा। कोई भी रॉड है, मैग्नेट नहीं है तो ऐसे स्टे करेगा, लेकिन अगर मैग्नेट है तो ऐसे स्टे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्टे करेगा। तो बच्चों क्या डेफिनेशन बनी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप, स्मॉल डेल्टा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिए, ये निडिल की हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और निडिल इतना डिप करके रुक रही है, तो ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से निडिल जितना डिप कर रही है यही एंगल ऑफ डिप है। बात समझ में आ गई? तो ये हॉरिजॉन्टल और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में निडिल की हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये है, एक्चुअल पोजीशन ये है, ये डिप है, ये जो है डिप है, डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप।
सो एंगल ऑफ डिप इज एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल। दो तरह का एंगल ऑफ डिप होता है बच्चों। पहले तरह का एंगल ऑफ डिप होता है, इसको हम कहते हैं रियल डिप या ट्रू डिप, है ना, रियल डिप या ट्रू डिप, TRUE, रियल डिप और ट्रू डिप। इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं, देखिए, रियल डिप और ट्रू डिप। डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल, रियल डिप और ट्रू डिप, डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल, डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल in magnetic meridian, dip of magnetic needle in magnetic meridian is called real dip. Dip of magnetic needle in magnetic meridian is called real dip. और सेकेंड, दूसरी जो डिप है उसका क्या नाम है? apparent dip. apparent dip, डिप दो तरह की, रियल एंड एपरेंट। एपरेंट डिप क्या है? एक लाइन लिखिए इसमें, एपरेंट डिप, डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल, डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल इन एनी प्लेन, डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल इन एनी प्लेन except magnetic meridian, except magnetic meridian, except magnetic meridian is called apparent dip, is called apparent dip। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़ करके निडल किसी दूसरे प्लेन में अगर स्टे करती है, देखिए बेटा, मैग्नेटिक निडल अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप एंगल बनाती है तो ये रियल डिप है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी प्लेन में डिप करती है तो उसको अपरेंट डिप कहते हैं। ध्यान से देखो, ऐसे समझो इस बात को। ये निडल का डिप है, एंगल ऑफ डिप है मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैंने क्या किया कि निडल को ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो अब मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़ मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी प्लेन में निडल डिप कर रही है। भाई जब ये मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप था, हमने निडल को थीटा से रोटेट कर दिया तो प्लेन चेंज हो गया ना। प्लेन चेंज हुआ या नहीं? प्लेन चेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल से